कहानी की शुरुआत में FBI एजेंट एमेंडा दूसरे एजेंट डेक्स्टर से होटल में मुलाकात करती है। वो कहती है सुपरमैन के मरने के बाद सिटी की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमें एक टीम की ज़रूरत है। वो टेबल पर एक फाइल रखती है जिसमें 6 हाई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन थी। पहला क्रिमिनल डेडशॉट है। ये एक शार्प शूटर और कातिल है जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता है। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ था, तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है जिसे एमेंडा ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था। इन दोनों के बीच फाइट होती है। डेडशॉट बैटमैन को शूट करने वाला था कि उसकी बेटी बीच में आकर उसे रोक देती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो बैटमैन को शूट नहीं करता। एमेंडा दूसरे साइको क्रिमिनल डॉक्टर हार्ली के बारे में बताती है जो पहले जोकर की साइकेट्रिस्ट थी और फिर उसे जोकर से प्यार हो गया। जोकर एक साइको था, इसलिए उसने हार्ली को टॉर्चर करके उसे भी पागल बना दिया। एक दिन ये दोनों पार्टी से लौट रहे थे। जोकर देखता है बैटमैन उनका पीछा कर रहा है। उससे जोकर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हार्ली को पानी में डूबता छोड़कर भाग जाता है, लेकिन बैटमैन हार्ली को बचा लेता है। तीसरा क्रिमिनल कैप्टन बूमरैंग है जो एक चोर था। उसने ऑस्ट्रेलिया के सभी बैंक्स को लूट लिया था, लेकिन एक दिन चोरी करते वक्त फ्लैश उसे अरेस्ट कर लेता है। और अब फायरमैन जो अपने हाथों से आग पैदा करके उसे कंट्रोल कर सकता था। एक दिन उसने अपने ही परिवार को जलाकर मार दिया और खुद सरेंडर कर दिया। किलर क्रॉप जो दिखने में बिल्कुल राक्षस की तरह था, वो गटर में रहता था और मॉन्स्टर की तरह ही खाना खाता था। एमेंडा एक आर्कियोलॉजिस्ट जून के बारे में बताती है। उसे जंगल में गुफा के अंदर एक मूर्ति मिली। उसकी गर्दन टूटते ही एजेंट्रेस ने मूर्ति से बाहर निकलकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर उस आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत से बेगुनाह लोगों को मार दिया। उसी गुफा से हमें एजेंट्रेस का दिल मिला था। उसका दिल जिसके भी पास होगा, एजेंट्रेस उसकी गुलाम होगी। एमेंडा कहती है इन क्रिमिनल्स की टीम का नाम डार्क फोर्स एक्स होगा, जो दुश्मनों से लड़ सके, लेकिन कोई भी एमेंडा की बात से सहमत नहीं होता। तब एमेंडा जून से एजेंट्रेस को बुलाने को कहती है। एजेंट्रेस को देखकर सभी लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। एमेंडा जेल में जाकर उन सभी क्रिमिनल्स से मिलती है और उन्हें इस मिशन के लिए तैयार कर लेती है। सबसे आखिर में वो डेडशॉट के पास जाते हैं। उसके सामने बहुत सारे हथियार रखे हुए थे और उसे निशाना लगाने के लिए कहते हैं। डेडशॉट का निशाना अब भी बहुत बेहतरीन था। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए और मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगी ताकि वो मेरी तरह मुजरिम ना बन सके। उसकी शर्तें मान ली जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट और कर्नल कमरे में साथ थे। तभी आर्कियोलॉजिस्ट पर विच हावी होकर एजेंट एमेंडा के घर चली जाती है। उसका दिल एक बॉक्स में बंद था जिस पर अलार्म लगा हुआ था, इसलिए एजेंट्रेस अपने भाई की मूर्ति के साथ गायब हो जाती है। मूर्ति में उसके भाई की आत्मा थी। वो वॉशरूम में एक आदमी को मारकर अपने भाई की आत्मा उसकी बॉडी में डाल देती है। आत्मा बाहर निकलते ही बहुत से लोगों को मारकर मेट्रो स्टेशन को ब्लास्ट कर देती है। ये खबर ऑफिसर्स को मिलती है। वो एमेंडा से कहते हैं डार्क फोर्स एक्स को तैयार करो, उन्हें विच से फाइट करनी है। जेल में जब हार्ली के पास ऑफिसर उसे लेने जाते हैं, हार्ली उन पर हमला कर देती है। डेडशॉट भी ऐसा ही करता है। तब ऑफिसर्स इन दोनों को चेयर से बांधकर बाहर ले आते हैं और उनकी बॉडी में एक चिप इंसर्ट की जाती है। आगे 2 और लोगों को टीम में ज्वाइन किया जाता है। ग्रिग्स, इसकी काबिलियत ये थी कि ये कहीं भी चढ़ सकता था। दूसरी कटाना, ये एक निंजा फाइटर है। कर्नल क्रिमिनल्स को बेस पर जमा करके अपने लिए हथियार लेने को कहता है और बताता है तुम्हारे अंदर जो चिप है वो एक्सप्लोजिव है, कोई भी होशियारी की तो मारे जाओगे। फिर ये सभी हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। जोकर डॉक्टर के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करता है चिप को निकालने के लिए। हेलीकॉप्टर से दूर इन्हें एक रोशनी आसमान में दिखाई देती है। ये मिडवे सिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मशीन है जो धातु को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे विच और उसके भाई ने बनाया था ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। आर्कियोलॉजिस्ट और कर्नल विच को रोकने के लिए जाते हैं तो विच आर्कियोलॉजिस्ट को काबू में कर लेती है। कर्नल डार्क फोर्स एक्स के साथ मिडवे सिटी जाकर उन लोगों से फाइट करते हैं जिन्हें विच ने मॉन्स्टर बना दिया था। डार्क फोर्स और मॉन्स्टर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। डेडशॉट लगातार शूट किए जा रहा था, तभी एक मॉन्स्टर डेडशॉट पर हमला कर देता है। हार्ली मॉन्स्टर से फाइट करके उसे बचा लेती है। एमेंडा डार्क फोर्स को गाइड कर रही थी। कर्नल उससे कहता है हम अकेले इन्हें हरा नहीं सकते, हमें मिलकर काम करना होगा। डार्क फोर्स कर्नल के साथ बिल्डिंग में चली जाती है। मॉन्स्टर्स दोबारा इन पर हमला कर देते हैं। वो इन पर हावी हो रहे थे। तभी फायरमैन विच को गुस्सा दिला देता है, जिससे वो अपने सारे आदमियों को बिल्डिंग में भेज देती है। फायरमैन आग लगाकर बहुत से लोगों को खत्म कर देता है। कर्नल डार्क फोर्स को बाहर रोककर एक कमरे में जाता है। यहाँ एमेंडा और बहुत से लोग मौजूद थे।
कर्नल के कमरे में आते ही एमेंडा सभी लोगों को शूट कर देती है। डेडशॉट अंदर आ जाता है और कर्नल से कहता है एमेंडा बहुत खुदगर्ज है, उसे अपने लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। एमेंडा और कर्नल डार्क फोर्स के साथ बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तभी जोकर हार्ली को लेने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आता है। हार्ली जोकर के साथ चली जाती है। एमेंडा डेडशॉट से कहती है हार्ली को शूट करो। हार्ली ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो जानबूझकर गलत निशाना लगाता है। तब एमेंडा हेलीकॉप्टर को ही ब्लास्ट करा देती है। जोकर हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ही हार्ली को धक्का दे देता है। एमेंडा हेलीकॉप्टर में बैठकर कहती है एक और हेलीकॉप्टर आने वाला है, उसमें वही लोग सवार होंगे जो विच से लड़ाई के हथियार बना रहे हैं। विच का भाई एमेंडा के हेलीकॉप्टर पर हमला करके उससे अपनी बहन का दिल छीन लेता है। दिल विच को देते ही वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। डेडशॉट कर्नल से कहता है हमारा काम यही तक था, अब हमें चलना चाहिए। रास्ते में इन्हें हार्ली मिलती है। वो कहती है इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब एक बार में बैठकर ये लोग विच से फाइट करने का प्लान बनाते हैं। हार्ली कहती है जहाँ विच जादू कर रही है उसके नीचे एक टनल है, अगर उसे ब्लास्ट कर दिया तो सब खत्म हो सकता है। सब लोग अपनी पोजीशन लेते हैं। विच को भी डार्क फोर्स के बारे में पता चल जाता है। वो जादू से उन्हें उनके पास्ट के विजन दिखाती है। हार्ली जोकर के साथ अपनी फैमिली को देखती है। दूसरी तरफ फायरमैन को उसकी वाइफ दिखती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी वाइफ तो मर चुकी है। वो सबसे कहता है ये विच की चाल है। सब विच की तरफ बढ़ते हैं। इनके सामने विच का भाई आ जाता है। सब उससे फाइट करते हैं। कैप्टन बूमरैंग उसका हाथ काट देता है। फायरमैन लगातार आग बरसा रहा था, पर विच का भाई बहुत ज्यादा ताकतवर था। तब फायरमैन कहता है हमारी बॉडी में जो चिप लगी है उसे एक्सप्लोड करना होगा, जिससे मैं और विच का भाई मारे जाएंगे और तुम सब लोग अपनी जान बचा सकते हो। प्लान के मुताबिक चिप एक्सप्लोड हो जाती है। विच का भाई और फायरमैन मारे जाते हैं। ये देखकर विच और भी ज्यादा तबाही मचाती है और इन लोगों से कहती है तुम सब मेरे गुलाम हो। तब हार्ली बड़ी ही चालाकी से वहां पड़ी तलवार से विच पर हमला करती है और उसका दिल निकाल लेती है। इस तरह विच भी मारी जाती है और विच का सारा जादू खत्म हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जून भी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अब डार्क फोर्स के क्रिमिनल्स वापस जेल में चले जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। तभी जोकर जेल तोड़कर हार्ली को अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।